Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीजें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, तो स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग्स देख लो. द टाइमिंग्स आर, लेट्स से रात को 9:35 को 3rd of August को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स विद पोल्स लिया जाएगा. 9:35 को अगेन ऑन 5th of August मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स, ये सब्जेक्ट पे हम लोग ये टॉपिक के ऊपर स्पेशल क्लास लेंगे. एंड अगेन 9:35 को 7th August को लाइव प्रोसेसेस विद पोल्स हम लोग देख लेंगे. तो ये 3 स्पेशल क्लासेस हैं, जरूर अटेंड करना. इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपको खाली अटेंड कर लेना है. ठीक है, और AS Live 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन. स्पेशल क्लासेस में जरूर अटेंड करो ताकि तुमको और अच्छे से इंटरेक्शन के साथ ये टॉपिक समझ में आ सके. तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ऑन 3rd of August, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स ऑन 5th of August, लाइव प्रोसेस विद पोल्स ऑन 7th of August. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, ऐप मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पर टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे कंटिन्यू. आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो CBSE वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है, तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है. स्पेशल क्लासेस आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर है, जो टीचर है आपके जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो व्हाट वी वांट टू डू फर्स्ट इज टुडे हम लोग साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं. सो इट्स अ मस्ट कि आप आपका टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो. बट मेरा तो भी सुझाव ये रहेगा कि आप आपकी नोटबुक ओपन करके रखें. जब तक आप डायग्राम नहीं निकालोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सच में साइन कन्वेंशन कैसे हैं. टू अंडरस्टैंड साइन कन्वेंशन यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद द डायग्राम्स. डायग्राम के साथ आपका काफ़ी फेमिलियरिटी चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिटेल में पता होना चाहिए. आई एम जस्ट सेइंग कि ऑन एन एवरेज कैसा है, क्या नहीं है, सब कुछ. तो हम लोग क्या करेंगे, सभी चीजें, ऑब्जेक्ट, इमेज, सबका कन्वेंशन देखेंगे. अब अपने को ये तो पता है कि
अगर आप सपोज कोई भी जो पॉइंट है मिरर या फिर लेंसेस में, अगर आप मिरर की बात कर रहे हैं, दैट माइट बी कॉनकेव, इट माइट बी कॉन्वेक्स, और या फिर आप अगर लेंस की बात कर रहे हैं वो दैट इज कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव, इट डजेंट मैटर आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके मिरर्स के अंदर आप ओरिजिन किसको पकड़ते हो, पोल को। द पोल हैज टू बी कंसिडर्ड एज द ओरिजिन, मतलब जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, एंड उसका लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली इट इज माइनस, उसके राइट साइड में ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव, अगर ऊपर गए तो भी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर वाई एक्सिस होती है, और नीचे अगर गए तो वो भी नेगेटिव। तो वो तो सबका है। मिरर्स के अंदर हम लोग हमेशा पोल के रेफरेंस में हम लोग गिनेंगे, और लेंसेस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर से हमारे जितने डिस्टेंसेस है वो ऑप्टिकल सेंटर से होंगे, तो उसके पॉजिटिव निगेटिव वही होंगे, लेकिन पोल्स फॉर मिरर्स, ऑप्टिकल सेंटर्स फॉर लेंसेस। तो उसका लेफ्ट साइड ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जैसा ध्यान में रखो। एक्स एक्सिस में लेफ्ट पे गए तो कैसा, नेगेटिव, एक्स एक्सिस में राइट साइड पे गए तो कैसा, पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे ऊपर गए तो पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे नीचे गए तो नेगेटिव। सो दिस इज द काइंड ऑफ साइन कन्वेंशन वी हैव। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला हम लोग जो बात करेंगे दैट वुड बी अबाउट रियल एंड वर्चुअल इमेज। साइन कन्वेंशन देखने के पहले सबसे पहला हमको ये मालूम करना है कि भाई रियल इमेज कहाँ होता है, कौन लेट्स से, और वर्चुअल इमेज कहाँ होता है। तो देख लो, अगर आप मिरर की बात कर रहे हो, ये रहा मिरर, ये दूसरा मिरर, ये लेंस, और ये आपका कॉनकेव लेंस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मिरर्स, मिरर्स के अंदर रियल साइड सामने होती है। रियल साइड कहाँ पे होती है, सामने, क्योंकि उसके पीछे इमेज बनती नहीं है। ओके, तो रियल साइड यहाँ पर है, ये मिरर की भी सामने। मिरर मैटर नहीं करता है कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, रियल साइड हमेशा सामने रहती है। और वर्चुअल साइड, वर्चुअल साइड मिरर्स की पीछे रहती है, ऑलवेज एट द बैक, क्योंकि वहां इमेज बनती नहीं है, वहां पे जो भी बन रहा है सब वर्चुअल है। लेंस के अंदर, लेंस के अंदर इससे सिचुएशन उल्टी हो जाती है। तो मिरर के अंदर सामने रियल रहता है ना, लेंस में कैसा, पीछे, मतलब लाइक यू नो पीछे के साइड पे आपका रियल रहता है, मतलब इधर का साइड पे। मतलब मिरर और लेंस में उल्टा रिलेशन है, रियल इधर और आपका वर्चुअल कहाँ होगा, वर्चुअल आगे रहता है। तो ये आपको कंडीशन पता चाहिए, ये सबसे मेन है कन्वेंशन, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा यू वी एच, एच डैश, एम, आर, एफ। ये तो सबसे इजी है, आर एफ। यू का भी फिक्स है, एच का भी फिक्स है। इसमें जो परेशानी क्रिएट करता है ना वो वी और एच डैश है। वी मतलब कौन, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, एंड एच डैश इमेज हाइट। तो ये दोनों चीजें हैं कि जो परेशान करती हैं, एंड फॉर दैट यू शुड नो कि रियल वर्चुअल कहाँ है। अब तुमको और एक चीज पता होना चाहिए कि कौन रियल बना सकता है और कौन वर्चुअल बना सकता है। कॉनकेव, अगर मैं मिरर की बात कर रहा हूं तो ये दोनों बना सकता है, करेक्ट। ये रियल भी बना सकता है और ये वर्चुअल भी बना सकता है। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो इट कैन क्रिएट ओनली वर्चुअल इमेज, एंड वाइस वर्सा फिर, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए वगैरह वगैरह। तो वो तो इमेजेस की बात हो गई। लेट अस टॉक अबाउट कन्वेंशंस नाउ। चलिए, सो ये रहा मेरा मिरर पहला, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, लेट मी मेक इट स्मॉल। हाँ, अब ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये एक। चलिए, ऑब्जेक्ट को रखते हैं सबसे पहले। ऑब्जेक्ट, तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सबके पास ऑब्जेक्ट रख रहा हूं मैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या गिनेंगे, सबसे पहले हम लोग गिनेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या रहता है, यू। ओके, तो वो यू है। अब तुम देख सकते हो ऑब्जेक्ट किसी के अंदर भी रखो, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव रहता है, किधर भी रखो तो, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। लेट अस टॉक अबाउट उसकी हाइट। अब इसकी हाइट किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एच से, करेक्ट। उसकी हाइट किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एच से डिनोट करते हैं, ये एच है मतलब। अब तुम सोचो,
हमारे ऑब्जेक्ट एच अगर सीधा है ना, हो गया, तो ऊपर अगर हाइट है हमारी ऊपर जा रही है, तो ऊपर वाला एच मतलब कैसा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है ना पॉजिटिव। तो एच हमेशा पॉजिटिव है, डजेंट मैटर कौन सा मिरर है कि लेंस है। यू हमेशा नेगेटिव होता है, एच हमेशा पॉजिटिव होता है। ये दो हो गए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनके अपोजिट, दैट इज वी एंड इसकी बात करते हैं एच डैश की। अब उसके अंदर इशू है, उसके अंदर बहुत इशू है। वो इशू इसलिए है क्योंकि आपके इमेज का टाइप बहुत है। ओके, आपका इमेज कहाँ कहाँ बन सकता है, चलिए बोलिए। ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो इसके दो टाइप के इमेज बन सकते हैं, कौन से? इट कैन बी वर्चुअल ऑल्सो, इट कैन बी रियल ऑल्सो। लेकिन रियल साइड मिरर की कहाँ होती है, सामने। रियल के साथ हमेशा शब्द कौन सा आता है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल अगर है तो हमेशा उल्टी होगी, एंड वर्चुअल अगर है तो सीधी होगी, वो भी पीछे के साइड पे। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स का तो कोई संबंध ही नहीं है। कॉन्वेक्स का जो मिरर होता है, तो उसके अंदर सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, राइट, एंड दैट इज ऑल्सो स्मॉल। ओके, तो पीछे का साइड पे इमेज बनता है। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स लेंस का कैसा रहता है? कॉन्वेक्स लेंस दोनों इमेजेस बना सकता है, इट कैन क्रिएट रियल ऑल्सो एंड इट कैन क्रिएट वर्चुअल ऑल्सो। रियल अगर है तो सामने होगा, वो भी उल्टा, रियल इन्वर्टेड, और अगर इधर है तो इधर बनेगा। एंड व्हाट अबाउट कॉनकेव? कॉनकेव तो हमेशा वर्चुअली बनाता है, कॉनकेव लेंस। चलिए, नाउ विद दैट सेड, अब तुम बताओ, ये कौन सी साइड है, रियल साइड, ये वर्चुअल साइड है, ये वर्चुअल साइड है, ये रियल साइड है, सॉरी उल्टा हो गया हो, ये वर्चुअल साइड है, ये लेंस है ना, ओके, और ये रियल साइड है, और ये वर्चुअल साइड है। अब तुम बताओ, मुझे चाहिए अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, मेरा ये बताओ, एच डैश, हाइट, हाइट दोनों है, पॉजिटिव ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो। पॉजिटिव कब? पॉजिटिव मतलब ऊपर वाला। पॉजिटिव कब होता है मेरा हाइट? जब वर्चुअल इमेज हो, मतलब इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तब जाके। और निगेटिव कब होता है मेरा? जब इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। करेक्ट, एच डैश निगेटिव होता है। व्हाट अबाउट दिस? एच डैश हमेशा पॉजिटिव होता है, तो तब आपकी इमेज कैसी रहती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके अंदर, इसके अंदर आपको दोनों मिलेंगे, आपकी पॉजिटिव भी मिलेगी और निगेटिव भी मिलेगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो कौन सा ये होगा, क्या बोलते हैं, द टाइप कौन सा होगा, द टाइप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, एच डैश पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव, लेकिन कब, वर्चुअल इरेक्ट के वक्त, और रियल इन्वर्टेड के वक्त उल्टा, नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट दिस लास्ट केस? लास्ट केस इज आल्सो पॉजिटिव, दैट इज इन द केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अभी फिलहाल के लिए तो हमारा ये टाइप है, मतलब पॉजिटिव रहता है, तुम देख सकते हो सभी के अंदर पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट है। एच डैश, एच डैश आपको पॉजिटिव कब लेना है, जब वर्चुअल इरेक्ट हो। तुम देख सकते हो इट इज कॉमन टू ऑल ऑफ द मिरर्स एंड लेंसेज। एंड व्हाट अबाउट अगर निगेटिव ले तो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड। अच्छा, व्हाट अबाउट वी? वी के बारे में क्या कहना चाहते हो? वी इज इमेज डिस्टेंस, करेक्ट। अगर रियल है, अगर रियल है तो वी कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर वर्चुअल इमेज है तो वी कैसा आएगा, पॉजिटिव। ओके, तो वो दिख लेते हैं सबका। बोलो, एक अलग इसमें यूज करेंगे, फॉन्ट में लिखेंगे। कौन सा कलर यूज करना है यार, सब तो यूज कर लिया, पिंक यूज कर लेते हैं, चलो, नहीं तो ग्रीन ठीक है। ओके, बोलिए। हाँ, सो वी, वी पॉजिटिव भी हो सकता है, वी निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब रहता है, जब वर्चुअल इमेज हो, करेक्ट। एंड निगेटिव कब रहता है आपका वी? वी इज निगेटिव इफ द इमेज इज रियल इन्वर्टेड। व्हाट अबाउट दिस? आपका वी कैसा है, पॉजिटिव, इमेज टाइप इज वर्चुअल इरेक्ट। आपका वी यहां पर कैसा है, थर्ड वाले केस में? अगर इधर का वी निगेटिव है, करेक्ट, और वो कौन है, वर्चुअल। पॉजिटिव किसको आता है फिर, रियल को आता है, रियल इन्वर्टेड पॉजिटिव, एंड निगेटिव फॉर वर्चुअल इरेक्ट। एंड फॉर द लास्ट वन, फॉर द लास्ट वन वी आपका क्या आएगा, निगेटिव, एंड दैट टू ओनली फॉर वर्चुअल इरेक्ट।
ओके, तो उसको लिख देते हैं, उसको एक देख लेते हैं। आपका v, आपका v पॉजिटिव अगर लिया मैंने तो हमेशा टाइप कौन सा आ रहा है? v पॉजिटिव अगर लिया मतलब इधर का साइड, राइट हैंड साइड, तो वो वर्चुअल है। करेक्ट। हाँ, तो पॉजिटिव अगर है, लेकिन सबका अलग अलग आ रहा है। यू कैन सी पॉजिटिव पॉजिटिव फॉर मिरर्स, लेकिन लेंसेज के लिए वो निगेटिव आ रहा है। लेंसेज के लिए इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, विच वी कांट हैव। तो ये वी को याद रखने में मतलब नहीं है। तो आपको वर्चुअल और रियल के हिसाब से याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसका। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो बाकी तो क्या है फिर, सभी साइन कन्वेंशन इज टोटली टाइम पास है फिर। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। यू तो हमेशा निगेटिव ही होता है, बात करने की जरूरत नहीं। एच भी हमेशा पॉजिटिव होता है, बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको ये पता है कि वी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो आपको कैसे, मतलब लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसा पता चलेगा? देखो, आपको मिरर और लेंस लेना है। सबसे पहला क्या लेना है? मान लो मिरर का चेक कर रहे हो आप, कॉनकेव ले लिया तुमने, और तुमको क्वेश्चन में बोला है कि जो इमेज बन रही है वो रियल है। रियल अगर है तो कहाँ बनाएंगे? ये मिरर है, राइट। रियल है तो सामने बनाएंगे, रियल और इन्वर्टेड। तो यहां से खाली देख लो आपका वी पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, यहाँ पर यू विल गेट योर आंसर, इट्स निगेटिव। और अगर वर्चुअल बोलते थे तो वर्चुअल पीछे रहता है, उस टाइम पे वी इज पॉजिटिव। इस प्रकार से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो लेट मी नो इफ अभी एफ की बात करते हैं, फोकल लेंथ। अब एफ हमेशा निगेटिव रहता है, ठीक है। निगेटिव किसके लिए? एक तो कॉनकेव मिरर के लिए, जिसके अंदर गुफा हो, केव हो, तो वो उसका, आपका जो फोकल लेंथ है वो कैसा रहता है? हमेशा निगेटिव रहता है। तो कॉनकेव मिरर रहो कि कॉनकेव लेंस रहो, डजेंट मैटर। आपको हमेशा एफ कैसे लेना है? निगेटिव लेना है फॉर बोथ ऑफ देम। मतलब केव रहा कि समझ लेने का, इट इज निगेटिव। एंड अगर आपका पॉजिटिव है फोकल लेंथ, इसका मतलब कौन से मिरर की बात कर रहे हो आप? या फिर कौन से लेंस की बात कर रहे हो? वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्वेक्स मिरर, आप दोनों में से एक की बात कर रहे हो। और इसके ऊपर कौन डिपेंड करता है? सी, आर इज इक्वल टू 2f। मतलब फोकल लेंथ को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका आर आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो अगर एफ निगेटिव है तो आर भी कैसा होगा? इन दिस केस निगेटिव। और एफ अगर पॉजिटिव है तो आर भी कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब आर पॉजिटिव किसके लिए रहता? कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और आर निगेटिव किसके लिए होता है? जिसके अंदर गुफा है। आर और एफ को सेम ही पकड़ लो तुम। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन के साइंस बहुत ही सिंपल है, आपको खाली वेरी ध्यान में रखना है। आपका इमेज अगर वर्चुअल और इरेक्ट हो तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। अगर आपका इमेज आर रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा? निगेटिव में। बस आपको खाली इतना पता होना चाहिए। स्टार्टिंग वाला पार्ट पॉजिटिव और बाद में वाला पार्ट नेगेटिव, वेरी को ध्यान में रखना। पॉजिटिव हियर, नेगेटिव देयर, डजेंट मैटर वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट मिरर की लेंस, वो किसकी भी बात करो आप, डजेंट मैटर। तो ये हो गया आपका एम के बारे में। एम हो गया, आर हो गया, एफ हो गया, यू हो गया, वी हो गया, एच हो गया, एच डैश हो गया, पावर रह गया है। ओके, तो पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोकल लेंथ के ऊपर। और वैसे भी वो सिर्फ लेंस के लिए रहता है। ओके, तो पावर का लॉजिक भी सेम है। पावर का लॉजिक भी सेम है। मतलब पावर का कैसा रहता है ना, 1/f रहता है। अगर एफ निगेटिव तो पावर भी निगेटिव। अब एफ निगेटिव किसका रहता? कॉनकेव मिरर या फिर कॉनकेव लेंस, गुफा। तो ये कॉनकेव लेंस का पावर कैसा रहेगा? निगेटिव होगा। गुफा आ गई मतलब पावर भी निगेटिव होगा। तो दैट्स इट। और कोई साइन कन्वेंशन तो बचे नहीं है फिलहाल। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। यू हमेशा कैसा रहता? मिरर रहो लेंस रहो, डजेंट मैटर, यू कैसा है? निगेटिव। एच कैसा रहता है? एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपका एच डैश एंड वी के बारे में क्या कहना है? दैट डिपेंड्स, राइट, ये तो डिपेंड करता है। व्हाट अबाउट एफ? एफ हमेशा निगेटिव रहता है अगर आप गुफा की बात कर रहे हैं, केव। मिरर रहो कि लेंस रहो। पॉजिटिव रहता है अगर आप इसकी बात कर रहे हो, वेक्स की, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्वेक्स मिरर। यही साइन आप आर के लिए भी लगा सकते हो और यही साइन आप इसके लिए भी लगा सकते हो, पावर के लिए।
तो ये सब कुछ एक ही इसमें आ जाता है। पावर, तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, वो सब एक ही इसमें आ जाता है। एंड व्हाट अबाउट एम? देखो एम पॉजिटिव अगर है तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, और एम अगर निगेटिव है तो इट इज रियल इन्वर्टेड। बस हो गया, दैट्स इट। चलिए, एक बार हम लोग अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे कि कैसे फॉर्मूले के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे बताते हैं। मान लो ये आपका मीडियम बी है सपोज, और मीडियम ए है। ऊपर का मीडियम ए है, दूसरा मीडियम बी है। अगर लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे अंदर अगर घुस रही है, ठीक है, ए से बी में जा रही है, तो इस वक्त जो भी स्पीड है, मान लो ए का जो स्पीड है वो वी ए है, और बी में का जो लाइट का स्पीड है वो वी बी है। तो आप दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। आप बी का भी निकाल सकते हो, आप ए का भी निकाल सकते हो। ओके, तो उसके लिए क्या सिस्टम क्या है, तो कुछ इस तरह से बताते हैं। अगर आपको बी का निकालना है, अगर बी का निकालना है तो तुम ऐसे लिखोगे, एन बी लिखोगे। अगर बी का निकालना है तो क्या निकालोगे, एन बी निकालोगे। और विथ रिस्पेक्ट टू किसी के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। तो बी का किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ए के साथ, तो हम लोग लिखेंगे एन बी ए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी लाइट कहां से कहां जा रही है, ए से बी में जा रही है, ए से बी में जा रही है। और इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जहां से आ रही है वो ऊपर लिखते हैं, मतलब वी ए, जहां से आ रही है वो ऊपर लिखते हैं, और जहां जा रही है वहां उसको वी बी लिखते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। आपको क्या लिखना है, एन बी ए से बी में जा रही है, तो वी ए बाय वी बी। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को इसी डायग्राम पे से ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो ही कैन ऑल्सो फाइंड दैट आउट। आप एन ए लिखो, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। ओके, कहां से कहां लाइट जा रही है, बी से ए में। अब तुमको पता है कि बी से ए में नहीं जा रही, बट दैट डजेंट मैटर, दैट डजेंट मैटर। आपको वेलोसिटी किसकी लिखनी है, ऊपर जिधर से आ रही है। ओके, तो पहला कौन, बी वाला, तो बी को पहले लिखेंगे, और ये ए को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। फाइन, इसका थोड़ा प्रैक्टिस ले लेते हैं हम लोग। चलिए, एन ट्वेल्व का बताइए फॉर्मूला क्या होगा, वी वन बाय वी टू की वी टू बाय वी वन। चलिए जल्दी बताइए, वेरी सिंपल। यस, वो जो दूसरा वाला है ऊपर लिखना पड़ता है वी टू, और ये नीचे V। और अगर अगर ये ऐसा होता, एयर एंड ग्लास, तो मैं क्या लिखता, मैं उसको वीजी बाय वी ए लिखूं कि वी ए बाय वीजी लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, वीजी बाय वी ए, सही है। एयर को नीचे लिखूंगा, ग्लास को ऊपर लिखूंगा। और इसको पढ़ूंगा कैसे मैं, बाय द वे, हाउ आई हैव टू रीड दिस। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वन का। जो भी पहला शब्द होता है, वर्ड होता है, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो। हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ऐसा पढ़ना है उसको। इसको कैसा पढ़ेंगे, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे पढ़ना है। चलिए, ये तो हमारा बेसिक हो गया। नेक्स्ट वन, देखो, मैं एन ट्वेल्व का फॉर्मूला देख लो। एन ट्वेल्व इज इक्वल टू वी टू बाय वी वन, एंड एन ट्वेंटी वन इज इक्वल टू वी वन बाय वी टू। तो तुम देख सकते हो ये दोनों रेशो कैसे हैं, एक जैसे ही हैं लेकिन उल्टे हैं। ये एक जैसे ही हैं लेकिन उल्टे हैं, ये वी टू बाय वी वन है, ये वी वन बाय वी टू है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के अंदर किस चीज का रिलेशन है, इसमें और इसमें इनवर्स रिलेशन है, मतलब सपोज लेट्स से रेसिप्रोकल का रिलेशन। एन ट्वेल्व इज इक्वल टू वन बाय एन ट्वेंटी वन, मतलब सीधा सीधा आप नंबर को एक्सचेंज कर सकते हो बाय जस्ट टेकिंग द रेसिप्रोकल, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
मतलब इन शॉर्ट, अगर मैं ए बी लिखूं तो आई कैन राइट डाउन 1/BA। अब तुम बताओ, अगर मेरे पास N56 है तो मैंने नीचे क्या लिखना चाहिए? 1/N वॉट? 65, 56? 65। ओके, वेरी सिंपल। ओके, सो ये अभी तक हमने लिखा हुआ है। अब तुम बताओ और एक चीज, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 7 का है कि 8 का है? 7 का। 7 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। वो अलग बात है कि विथ रिस्पेक्ट टू 8 है, ये अलग बात है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लो। समटाइम्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ इतना लिखते हैं, सिर्फ N1 या फिर N ग्लास या फिर N7, दैट्स इट। अब इसका क्या मतलब है? उसमें का जो सेकंड मीडियम होता है वो तो एयर होता है, नहीं तो वैक्यूम होता है। इन लोगों को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिर्फ एक दिया है ना, तो दूसरा क्या पकड़ना है तुमको? एक तो एयर, नहीं तो वैक्यूम। जैसे कि मैं यहां पर क्या पकड़ूंगा? ये 1 कहां लिखूंगा मैं? नीचे। ये 1 कहां लिखूंगा? नीचे लिखूंगा। और ऊपर, ऊपर मैं स्पीड ऑफ लाइट लिखूंगा किसके अंदर? ग्लास नहीं तो एयर के अंदर, वैक्यूम, अपने वैक्यूम या फिर एयर के अंदर। वो सी रहेगा, क्योंकि एयर से 1 में जा रहा है ना, तो एयर की स्पीड लिखूंगा ना मैं वहां पर। यहां पर भी सेम, यहां पर मैं ग्लास नीचे लिखूंगा और ऊपर मैं क्या लिखूंगा? सी। इधर भी सेम, वी ग्लास, सॉरी V7, ये 7 इसका, और ऊपर क्या लिखूंगा? सी। इनको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब किसके कंपैरिजन के साथ, किसके साथ कंपैरिजन में रहते हैं वो? एयर नहीं तो वैक्यूम। चलिए अभी तुम बताओ। एन सपोज 7, तो मेरा रेशो क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी माई रेशो? वेलोसिटी के फॉर्म में मैं इसको क्या लिखूं? व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? C/V7, करेक्ट। C/V7, क्योंकि ये आपका नीचे लिख दिया मैंने, ऊपर तो एयर ने तो आपके वैक्यूम की लाइट की स्पीड है, विच इज 3 × 10⁸ अब बात करते हैं साइन आई और साइन आर की। नाउ दिस इज समथिंग वेरी न्यू। अभी तक हमने जो देखा ना सिर्फ वेलोसिटी के फॉर्म में था, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे। एंड दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी साइन आई और साइन आर के बारे में। अरे यार, कुछ ज्यादा ही अंदर तक लाइन खिंच गई वो। तो यहां पर मैं एक ये निकाल लेता हूं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो यहां पर मेरे पास दो एंगल है। कौन से? ये एक एंगल ऑफ लेट्स से इंसिडेंस, और एक दूसरा एंगल दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मेरे पास दो एंगल्स है, एक एंगल आई है, एक एंगल आर है। अब मान लो ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, और आपकी लाइट कहां से कहां जा रही है? ए से बी में जा रही है। ओके, तो इस जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो मैं 20 बी का ले रहा हूं, तो लाइट कहां से कहां जा रही है? ए से बी में। द फॉर्मूला वुड बी साइन आई बाय साइन आर। द फॉर्मूला वुड बी साइन आई बाय साइन आर। लेकिन मान लो क्वेश्चन में तुमको पूछा है एन ए बी निकालना है। अब प्रॉब्लम यह है कि लाइट बी से ए में जा रही है कि अपने क्वेश्चन में? नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो, आंसर यही लिखने का आपका, आपका पहले लिख लो, सॉल्व कर लो। आप इसको उल्टा कर लो। ये जो साइन आई बाय साइन आर है ना, एक तो आप पूरा आंसर निकालो इसका, मान लो इसका आंसर आ गया 1.5, फिर वापस एन ए बी निकाल लेना 1/NBA करके। आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो, करेक्ट। आपको जो एनबीए का मिला क्वेश्चन के ऊपर से, आप निकाल लो ना आंसर, फिर 1/NBA कर लो तो आपका आंसर मिल जाएगा रेसिप्रोकल लेके। या फिर आप इसको भी उल्टा लिख सकते हो। NBA = sin i/sin r, पहले से उल्टा कर लो, तो आपका ये जो एनबीए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? AB में।
लेकिन ये आपके ऊपर है। दिस इफ दिस इज मेकिंग वेरी मच कॉम्प्लिकेशन तैयार कर रहा है आपके दिमाग में, तो आप इसको पहले ऐसे सॉल्व कर लो, फिर रेसिप्रोकल ले लो, जान दो मेरे को दिमाग खराब करने का। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड। अब क्वेश्चन ये है, मान लो ये आपकी लाइट ऐसे जा रही है और ये एक जा रही है, ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, ये मीडियम बी है, ये मीडियम ए है। आपके एंगल देख लो अभी, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ठीक से देखना, इसका एनबीए क्या होगा, इसका एनबीए क्या होगा, बी में ही जा रहा है वैसे भी लाइट, तो हमको एनबीए का निकालना पड़ेगा, दैट वुड बी साइन आई बाय साइन आर। और एनएबी का क्या होगा इस फिगर के ऊपर से, क्या लाइट बी में से ए में जा रही है, हाँ जा रही है, तो इसके वक्त भी फॉर्मूला क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर। तो मैं तुमको इससे क्या बताना चाहता हूं, मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला वो कहाँ से डिपेंड नहीं करता है तुम किसका निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट आ कहाँ से रही है और जा कहाँ से रही है। तो उसके ऊपर तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिगर के हिसाब से, नहीं तो कुछ गलत निकल जाएगा। अब तुम बताओ, अगर मैं एक फिगर निकाल रहा हूं, सपोज दिस इज माई फिगर, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, ये एम है और ये एन है, ठीक है, मीडियम। अब तुम मुझे बताओ डायरेक्टली फ्रॉम द फिगर, अगर मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं साइन आई बाय साइन आर, तो मैंने इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, शुड आई राइट डाउन एम एन और शुड आई राइट डाउन एन एम अकॉर्डिंग टू द फिगर, क्योंकि साइन आई साइन आर तो वो तो कॉमन ही रहता सबको, बट आपको पहले देखना पड़ेगा लाइट आ कहां से रही है जा कहां रही है। ओके, ऑब्वियसली इट हैज टू बी एनएम, यस करेक्ट, एनएम चाहिए यहाँ पे। एनएम का मतलब क्या है कि एम से एन में जा रही है, क्या तुम्हारी एम से एन में जा रही है लाइट, यस दैट्स ट्रू, एम से एन में ही जा रही है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो फिर इट वोंट बी दैट मच हार्ड। सो ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस थे पूरे, जितने अभी तक के टाइप्स थे। ओके, अभी एक एक अमेजिंग चीज देखता है, अमेजिंग चीज देखता है। मान लो तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट, दूसरा दिया है डायमंड का, एक पहला किसका दिया, ग्लास का दिया, दूसरा दिया डायमंड का, और तुमको पूछ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालो विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ठीक है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया है, ये एब्सोल्यूट है, ये दोनों पहले के एब्सोल्यूट है, तीसरा वाला ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड बोला। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा आता है कि भाई एब्सोल्यूट के साथ कुछ कंपेयर करने के लिए बोल रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इज पहले इसका फॉर्मूला लिखो तुम, इसका एनजीडी का, इसका फॉर्मूला क्या आता है, वीडी बाय वीजी, फॉर्मूला क्या आएगा, वीडी बाय वीजी। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एनजी का, एनजी तो फॉर्मूला वुड बी सी बाय वीजी, करेक्ट, एब्सोल्यूट है नहीं है तो सी बाय वीजी, और ये क्या आएगा, सी बाय वीडी। अब तुम देखो, तुमको वीडी ऊपर चाहिए, वीजी नीचे चाहिए, ओके, अब तुम्हारे पास वीडी और वीजी है, वीडी कहाँ चाहिए तुमको, ऊपर, तुम्हारा वीडी कहाँ है, वेर इज योर वीडी, ये तुम्हारा वीडी, लेकिन वो तो नीचे है, फिर उसको ऊपर करना पड़ेगा, करेक्ट, अपने को ऊपर चाहिए ना वो, ओके, तो ऊपर कर लो फिर उसको। अब उसके लिए क्या करना, रेसिप्रोकल ले लो इसका, तो 1/nd इज इक्वल टू वी डी बाय सी। ओके, तो आपका वीडी आ गया ऊपर, अब वीजी के बारे में बताओ, वीजी तुम्हारा ऑलरेडी नीचे है, ओके, तो मतलब हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, एन जी इज इक्वल टू सी बाय वीजी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको और इसको और इसको, विल जस्ट मल्टीप्लाई, तो इट वुड बी एन जी, एन जी उसका कोई वैल्यू होगा ना समथिंग, मान लो इट इज 1.5 और ये सपोज है 2.5, तो 1.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सी बाय वी जी इंटू वी डी बाय सी, तो सी सी कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा फिर वी डी बाय वी जी।
बट दैट वुड बी एनजीडी। सो आपका फिर कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हो फिर। मतलब इन शॉर्ट आपको मैं फिर से एक बार शॉर्ट बता देता हूं। एनजी है, एन ए, एन डब्ल्यू है, और सपोज आपको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या है, इसका फॉर्मूला लिखो वी जी बाय वी डब्ल्यू। फिर इसका फॉर्मूला लिखो सी बाय वी डब्ल्यू। फिर इसका फॉर्मूला लिखो सी बाय वी जी। अब पहले आप देखो कि आपको ऊपर क्या चाहिए, ऊपर वीजी चाहिए, ये नीचे है वीजी, इसको उल्टा करो। और आपका वीडब्ल्यू नीचे चाहिए, वीडब्ल्यू नीचे ही है, तो इसको जैसे कि वैसा यूज करो। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ये और ये, आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, सो ये लास्ट टाइप था उसमें का, और कुछ है नहीं। पावर का पहले मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर आप उसको ध्यान में रख लेना। देखो, पावर मतलब होता क्या है, तो पावर मिरर का नहीं रहता, लेंस का होता है। तो लेंस के पास प्रॉपर्टी होती है किस चीज की, एक तो वो लाइट को कॉन्वर्ज कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, या फिर वो लाइट को डाइवर्ज कर सकते हैं, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। करेक्ट। तो कॉन्वर्ज भी कर सकते हैं, डाइवर्ज भी कर सकते हैं। अब कॉन्वर्ज मतलब कौन से लेंस हो गए, कॉन्वेक्स लेंस हो गए। और अगर डाइवर्जिंग कर रहे हैं मतलब कौन से लेंस हो गए, कॉनकेव लेंस हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की कैपेसिटी है, तो वो किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। अब जैसे कि मान लो कोई एक लेंस है तुम्हारे पास जिसका फोकल लेंथ 5 है, और कोई और एक आपके पास लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 है। ऑब्वियसली कुछ फर्क चाहिए दोनों के अंदर। मतलब मान लो ये दोनों निगेटिव है, ये दोनों निगेटिव है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है, डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी है, कॉनकेव है ये। अब 5 वाला भी डाइवर्ज कर रहा है, 20 वाला भी डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन कुछ उसमें कुछ ये होगा ना, मतलब लाइक कि कोई ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, कुछ कम डाइवर्ज कर रहा है, ऐसा होना चाहिए ना डिफरेंस। तो इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। पावर से क्या पता चलता है, क्योंकि लेंस तो हमको पता है ना, अगर कॉनकेव दिया तो क्या है, डाइवर्जिंग है। तो पावर से क्या पता चलता है, लेंस के पावर से हमको ये पता चलता है वो कितना डाइवर्ज करेगा। मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विद द पावर इज हाउ मच क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ डाइवर्जिंग एंड कॉन्वर्जिंग, कितना कॉन्वर्ज कर सकता है या फिर कितना डाइवर्ज कर सकता है लाइट को, ये हमको पावर से पता चलता है। ओके, तो हाइयर द पावर हाइयर इज द कॉन्वर्जिंग, हाइयर इज द डाइवर्जिंग, लोअर द पावर इज लोअर इज द डाइवर्जिंग, लोअर इज द कॉन्वर्जिंग। अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू 1/f। लेकिन ये m किस में लेते हैं, हमेशा मीटर्स में। तब पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर्स। मतलब ये मीटर में लेना बहुत कंपलसरी है, तभी जाके आपका P का जो वैल्यू है वो आप डायोप्टर्स में आप गिनते हो। अब पावर का जो आंसर है वो पॉजिटिव निगेटिव वो F के ऊपर डिपेंड करेगा। पावर इज पॉजिटिव अगर कौन सा लेंस है जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव रहता है, कॉन्वेक्स का। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग की कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग। अब क्वेश्चन ये है, अगर पावर पॉजिटिव है इसका, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वर्जिंग है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, व्हाट काइंड ऑफ लेट्स से कंडीशन इज दिस, मायोपिया की हाइपरमेट्रोपिया। बाय द वे अपने क्वेश्चन में नहीं है, सिलेबस में नहीं है वो, चल दो, उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, लेट इट बी। खाली इतना डिस्कशन करेंगे ये प्लस का चश्मा है कि माइनस का। हम लोग बोलते हैं ना कि चश्मा मेरा प्लस का है, चश्मा मेरा माइनस का है, कुछ लोग बोलते हैं, तुमने सुना होगा बात करते हुए कि मेरा लेंस है लेकिन माइनस का चश्मा है। अब माइनस का है या प्लस का है, ये पावर के वो पावर की बात करते रहते हैं। वो जो बोलते हैं ना प्लस है, प्लस का चश्मा, माइनस का चश्मा, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट पावर। प्लस मतलब लेट्स से दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, एंड अगर कोई बोल रहा है कि उनका माइनस का चश्मा है मतलब उनका पावर माइनस है, तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। और वो कौन सा टाइप का ये होगा, लेंस होगा, डाइवर्जिंग टाइप। बस इसमें इतना ही है। हाँ, चलिए। सो
आपके पास देखो 4 टेबल है कुल मिला के, उसमें के 2 मिरर के है, 2 लेंस के है, करेक्ट। आपको क्या करना है, दो दो का डिवीजन बनाना है, मतलब एक टेबल कॉमन, दूसरा टेबल कॉमन, 4 टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 टेबल याद करना है। अब जो एक टेबल है जो बड़ा, एक बड़ा है जिसके अंदर कितने कंडीशंस है, 6 कंडीशन है, और एक छोटा टेबल है जिसके अंदर सिर्फ 2 कंडीशन है। वो जो 6 वाला है ना, वो 2 लोगों को अप्लाई होता है। कौन? मिरर में वो कॉनकेव को अप्लाई होता है, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर का टेबल और किसको अप्लाई होता है, सेम जैसे कि वैसा, कॉन्वेक्स लेंस को। जैसे कि वैसा वो, मतलब कॉनकेव मिरर का टेबल एंड कॉन्वेक्स लेंस का टेबल एक ही है। हालांकि उसके अंदर वो वैल्यूज चेंज होंगे आपके नंबर्स के, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान में रखो कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस का डब्बा जो है वो सेम है, और बाकी का किसका डब्बा सेम है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, इनका डब्बा एक है। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस का डब्बा एक है, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस का डब्बा एक है। ओके, तो इनके पास सिर्फ 2 कंडीशन है, इनके पास 6 कंडीशन है। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक। सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि फिगर कहाँ कहाँ है, मतलब बच्चों को वही दिमाग में नहीं आता सबसे पहला कि कहाँ कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, तो वो रखने की आदत डालो तुम, तभी जाके पता चलेगा। एक प्रिंसिपल एक्सिस निकालो आपके पेज पे, साइड में एकदम राइट साइड में, और एक मिरर निकालो, ठीक है, और उसके ऊपर पॉइंटर्स दे दो तुम्हारे, पोल, फोकल लेंथ, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये जगह रखो वहां पे। अब वो हर एक चीज याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी तुमको क्या करना है, जैसे तुमको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल भी याद करने को बोला होगा, आई होप तुमको जब ट्रिग्नोमेट्री हो गया होगा या फिर होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद करना पड़ता है, जो नॉर्मल उनके साइंस है वो। इन द सेम वे आपको ये टेबल ना मेंटली याद रखना है, मतलब नॉट लाइक कि उसको रट्टा मारा हुआ है, रट्टा वाला नहीं चाहिए, वी वांट सम काइंड ऑफ ट्रिक फॉर दिस। और एग्जाम के पहले जो टाइम मिलता है ना आपको थोड़ा बहुत, पूरे मिल के कितना क्वेश्चन आएगा, सपोज मान लो ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ भी रहा है, तो फिजिक्स का सेक्शन कितने मार्क के लिए, 1/3, मतलब 1/3 के अंदर ही इसका आएगा, और ऊपर से आपको 2 लेसन है, और एक ही टाइप पे मल्टीपल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो सीबीएसई क्या करेगा, आपको सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन देगा इस प्रकार का। तो वो एक क्वेश्चन के लिए आई डोंट थिंक कि थोड़ी सा टाइम लग भी गया तो भी कुछ इशू है, ये आप दिमाग में फिट कर लो। मतलब आपका ऐसा हो सकता है कि तुम इसके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुमको लग रहा होगा एग्जाम में टाइम मिलेगा कि नहीं, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन सिर्फ एक से ज्यादा 2 आएंगे, इसके ऊपर तो नहीं आएंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन सिर्फ इसके ऊपर नहीं पूछ सकते। अब इमेज का टाइप देख लो कहाँ कहाँ रखना है। सबसे पहला कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे, सबसे पहला कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी। सेकंड, बियॉन्ड सी, सेकंड बियॉन्ड सी रहेगा। थर्ड, एट सी, उसके बाद सी और एफ के बीच में, उसके बाद एफ के ऊपर, उसके बाद एफ और पी के बीच में। हो गए क्या 6, देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6, तुमको पता ही होना चाहिए कि कितने हैं, 6 है, 6 कंडीशंस। तो एक बार फिर से देख लो, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ, एफ एंड पी, तो ये चीजें पता होना चाहिए। अब आपको एक बार वो नंबर लिख दो एक बार फास्ट, कहाँ कहाँ रखे अपने ऑब्जेक्ट में, इन्फिनिटी, दूसरा कहाँ रखा अपन ने, बियॉन्ड सी, तीसरा कहाँ रखा, एट सी, फोर्थ सी और एफ के बीच में, उसके बाद, उसके बाद एफ के ऊपर, और उसके बाद एफ एंड पी के बीच में। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, ये यहां तक तो हो गया है, ये ऑब्जेक्ट का हो गया, अभी इमेज का लिखना है, राइट। अब इमेज जो है, इमेज यहां पर एक लाइन खींच देना है, क्योंकि पांचवा वाले का कैसा है ना, थोड़ा छठा वाला जो आपका कंडीशन है वो सेपरेट है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। अब आपका जो इन्फिनिटी है वो कहाँ लिखना है, एफ की जगह पे। एफ जो है ना ये उल्टा लिख देना है, ये जो सिक्वेंस है आपका इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी, सी एंड एफ, एफ, इसको उल्टा लिख दो खाली। इन्फिनिटी कहाँ लिखना है अभी, यहाँ पर। दूसरा कौन है, बियॉन्ड सी यहाँ लिखो, मतलब जो भी आपने ये लिखा हुआ है उसको खाली उल्टा कर दो। सो उसके बाद सी, उसके बाद सी एंड एफ, और लास्ट वाला क्या आएगा, एफ। मतलब जो भी आपने ऐसा लिखा उसको ऐसा लिख दो,
बस हो गया, करेक्ट। मतलब पहले के 5 हो गए, और ये छठा वाला कहाँ लिखने का, आपको ये याद करना होगा। छठा वाला कंडीशन हैज टू बी मेमोराइज्ड। अब आपको पता है कि कॉन्केव मिरर में लास्ट वाला जो कंडीशन है वो वर्चुअल का है, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे। तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा बिहाइंड मिरर, ये सेपरेट लिखना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है उसको। अभी हमारी साइज की बारी है, ये तो हमारे लोकेशन हो गए, साइज के बारे में बात करते हैं। अब साइज में क्या लिखना है, ये सी वाले से शुरुआत करनी है। साइज का एक बार बता दूं, सबसे सेंटर में लिखना है आपको सेम, उसके उसके पीछे डिमिनिश्ड, उसके पहले हाईली डिमिनिश्ड। साइज बढ़ते जाती है, सेम, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। सेम के बाद एनलार्ज्ड, जैसे हमने यहाँ पे डिमिनिश्ड लिखा वहां पे एनलार्ज लिखा। डिमिनिश से और छोटा किया हाईली डिमिनिश्ड, एनलार्ज को और कैसा बड़ा करेंगे, हाईली एनलार्ज्ड। लेकिन ये तो 5 ही हुए। हाँ, तो छठा वाला वही रिपीट कर दो, एनलार्ज। छठा वाला फिर से रिपीट कर दो, एनलार्ज्ड। ओके, तो साइज में ये जो सी वाला है ना, खाली इसको आपको क्या लिखना है, सेम साइज। बाकी पहले के डिमिनिश्ड, उसके पहले का हाईली डिमिनिश्ड, सेम के बाद का एनलार्ज्ड, उसके बाद हाईली एनलार्ज्ड, उसके बाद एनलार्ज्ड। और इमेज टाइप, इमेज टाइप तो सबके लिए कॉमन ही है ना, सिर्फ लास्ट वाला वर्चुअल इरेक्ट है, बाकी ये तो सब लोग वही है, रियल इन्वर्टेड। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं फास्ट, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या है, इन्फिनिटी, उसके बाद बियॉन्ड सी, उसके बाद एट सी, उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, करेक्ट, सी और एफ के बीच में, उसके बाद एट एफ, उसके बाद एफ एंड पी के बीच में। 6 हो गए क्या, देख लो, 3 4 5 6। आपको पता है लास्ट वाली कंडीशन को सेपरेटली ट्रीट करना है, इसको उल्टा लिखो जल्दी से, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, देन तुम्हारा सी एंड देन एफ। उसके बाद सेम, ये तो आपको पता है कि ये कंडीशन आपकी कॉमन है, सेम। उसके बाद डिमिनिश्ड, उसके बाद हाईली डिमिनिश्ड, उसके नीचे एनलार्ज्ड, उसके नीचे हाईली एनलार्ज्ड, और उसके नीचे एनलार्ज्ड। बाकी ये ऊपर के कंडीशन सब रियल इन्वर्टेड, और ये कंडीशन वर्चुअल इरेक्ट, और ये बिहाइंड द मिरर। बस, कितना टाइम लगता है बनाने के लिए, अगर सच में याद है तो विद इन 35 सेकेंड्स, 35 सेकेंड्स के अंदर हो जाता है ये, अगर आपका बहुत प्रैक्टिस है तो दैट इज मोर देन, लेट्स से अच्छा खासा एक्यूरेसी है, लेट्स से फॉर द टेबल एटलीस्ट। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चलिए इसके बारे में बताइए, सपोज ये, तो लेट मी जस्ट गेट इनटू दिस। तो इसको मॉडिफाई करते हैं हम लोग, स्पेशली फॉर हूम, स्पेशली फॉर दैट लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। देखो, मॉडिफिकेशन के लिए काफी आसान है, टेबल तो वही है ना, आपको तो पता है कि सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट, उसमें चेंजेस देख लो एक बार। वहां पर ये सी क्या हो जाता है, सी आपका 2F1 हो जाता है, राइट, और आपका ये एफ क्या हो जाता है, F1 हो जाता है। उतने चेंजेस कर लो तुम्हारे डायग्राम में। ये सेकंड वाला बियॉन्ड सी की जगह पे क्या लिखोगे, F1, मतलब बियॉन्ड 2F1, करेक्ट। यहां पर मैं 2F1 लिख दूंगा, और सी के जगह पे 2F1 लिख दूंगा, ये भी 2F1, ये एफ के जगह पे क्या लिखूंगा, F1, ये भी F1 F1, हो गया, दैट्स इट। ये चेंजेस समझ में आ रहे हैं, मैंने क्या किया, सी जहां जहां है वहां वहां 2F1 रखा, मतलब आई कैन यूज द सेम टेबल फॉर माई कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो, सेम टेबल, कुछ फर्क नहीं। बाकी इधर का साइड तो सब सेम है, इधर का साइड भी सब सेम है। अब इशू किधर आएगा, इमेज कहां तैयार हो रही है, वो वहां पर। अब सबसे पहला, आपका एफ को तुमने कैसे मॉडिफाई किया, एफ को तुमने F1 लिखा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, इमेज कहां बनती है कॉन्वेक्स की, दूसरे साइड पे बनती है। कॉन्वेक्स का कैसा रहता है, जो इमेज बनती है वो सामने के साइड पे बनती है। मतलब यहां पर जो एफ है वो एफ नहीं है, वो क्या है, 2F2 है, क्या है, सॉरी, F2 है।
मतलब यहां का कंडीशन में, इधर का कंडीशन में आपको F1 एंड 2F1 लेना है, और इधर का कंडीशन में क्या लेना है, F2 एंड 2F2। बस अभी C की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 2F2। F की जगह पे क्या लिखूंगा, F2। C की जगह पे 2F2। C की जगह पे 2F2। हो गया, दैट्स इट। और ये जो वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर नहीं बनता है। आपको पता है वर्चुअल किधर रहता है लेंस का, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं बिहाइंड मिरर छोड़ दूंगा, मैं क्या लिखूंगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। बस हो गया, इतना मॉडिफिकेशन इज नेसेसरी, बस बाकी कुछ नहीं। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपकी जो डायग्राम आपने जो निकाली हुई है सी, एफ और पी की, खाली इसको F1 कर दो, इसको 2F1 कर दो, बस दैट्स इट। और आपका जो इमेज के आपने उल्टा लिख के किया हुआ है ना, उस टाइम पे मतलब जो इमेज का उल्टा करके जो तुमने लिखा हुआ है, जैसे कि तुम ऐसा गए फिर उसको उल्टा लिखे, लिखने के बाद आपको खाली जो C है वहां पे उसको 2F1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 2F2 लिखना है, 2F2 एंड F2। बस इतना ही मॉडिफिकेशन है, बाकी कुछ नहीं। So let me just ask about this. ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स, आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज ऐसे समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाता है, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाता है। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो रेट इज 32,000। ठीक है। अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए, आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है जिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे एक कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे।
ओके ये एग्जाम के बारे में तुमको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज कॉल्ड स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से। इट इज अनअकैडमीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ये 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप्स हम लोग दे रहे हैं। आप इस एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एग्जाम बिल्कुल फ्री है। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10, और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये एग्जाम का भी एक बार देख लो। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड के ऊपर। 30 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और कॉम्बैट एग्जाम सुबह 11 बजे होगी 8 अगस्त को। तो उस दिन संडे है, तो आप डेफिनेटली ये एग्जाम दे सकते हैं। 9th and 10th के लिए है, तो यू हैव द लेट्स से the option, let's say you have the let's say एक opportunity to win scholarship worth ₹1 crore, और टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो कोई भी इशू नहीं है, राइट। और आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10 फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अगर वो कोड पूछ रहा है तो आप AS Live 10 कंटिन्यूएशन में आप लिख के रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं जल्द से जल्द कॉम्बैट एग्जाम के लिए। जो स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से, तो कॉम्बैट एग्जाम के लिए जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लें। एनरोल नाउ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो आपके यूजर नेम, ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स, सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है। आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो है वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद, लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे, मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफर चल रहा है, दैट इज 2 अगस्त तक ही रहेगा ये। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48, 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 के क्लास में, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ महीने मिलेंगे फॉर CBSE सब्सक्रिप्शंस, एंड ऑल्सो सपोज लेट्स से क्रिएटिव कॉर्नर का भी एक्स्ट्रा आपको कुछ महीने मिलेंगे। तो ये ऑफर सिर्फ 2 अगस्त तक ही लिमिटेड है, एंड ऑल्सो दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से जल्दी सपोज सब्सक्राइब करें प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज के लिए, ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। अनअकैडमी की कंप्लीट टर्म 1 की सिलेबस जो है मैथ्स एंड साइंस के लिए, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 10th अगस्त। CBSE क्लास 9 के लिए है वो, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम लेट्स से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ाएंगे। सपोज लेट्स से अंकित सर मैथ्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री गौरव सर पढ़ाएंगे, एंड शालिनी मैडम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs अगर बात करें हम लोग फॉर मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 9th, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th अगस्त। मैथ्स वुड बी टॉट बाय विनय सर एंड साइंस वुड बी टॉट बाय शुभम सर। देन बात करते हैं टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs मैथ्स एंड साइंस के लिए। तो मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो मनीष सर लेंगे, एंड साइंस का जो प्रिपरेशन है वो अक्षय सर लेंगे, एंड केमिस्ट्री का भावना मैडम लेंगे फॉर क्लास 10th। जो डेट है वो है 9th अगस्त। देन पावर पैक बैच दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस, संस्कृत एंड फ्रेंच। ये क्लासेस होंगी क्लास 10th के लिए। संस्कृत पढ़ाएंगी सपोज आराधना मैडम, कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगी कृतिका मैम, एंड जो फ्रेंच पढ़ाएंगी वो है कुसुम मैम। तो इनका जो डेट है वो है 9th अगस्त, इस डेट से इनके कोर्सेज शुरू होंगे।
तो हर एक मंडे को मेगा लॉन्च करते हैं हम लोग, एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके. सो देयर आर ऑल्सो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस. तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और 10% डिस्काउंट जरूर लें एंड डू अप्लाई फॉर ऑल दीज अमेजिंग कोर्सेज ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक. अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं. एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो आपके यूजर नेम, ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से. एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोज से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोज से सच में यूजफुल है नहीं है. आप खुद टेस्ट कर सकते हैं. ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए. तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10. और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट.